क्या आप विश्व कप के श्राप के बारे में जानते हो? कहानी के मुताबिक जो टीम विश्व कप जीतती है उस पर अगले विश्व कप में बदकिस्मती और नाकामयाबी का श्राप लग जाता है। शायद फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीतने की कीमत भविष्य की सफलता होती है, या फिर कह लो विश्व कप जीतने के बाद टीम अपनी विनिंग स्पिरिट का एक हिस्सा खो देती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इस कहानी के पीछे सच्चाई भी है? आज हम इसी विश्व कप के श्राप की ऐतिहासिक तथ्य को समझेंगे। सन 1998 श्राप की शुरुआत। 1998 में फ्रांस ने अपना पहला विश्व कप जीता। ये फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक था। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उतरे। ये जीत सिर्फ फुटबॉल की नहीं बल्कि यूनिटी और डाइवर्सिटी की थी। अफ्रीकन डिसेंट वाले प्लेयर्स जैसे फ्रांस के सुपरस्टार ज़िनेडाइन ज़िडान इस टीम का हिस्सा थे। लेकिन जो अगला विश्व कप आया उसने सबको शॉक कर दिया। फ्रांस साउथ कोरिया और जापान में होने वाले 2002 विश्व कप के लिए फेवरेट्स बनकर आया। टीम में बड़े बड़े नाम शामिल थे, लियाम थुराम, थियरी ऑनरी और ज़िनेडाइन ज़िडान। सबको लग रहा था कि फ्रांस बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन पहले ही मैच में सेनेगाल ने फ्रांस को 1-0 से हरा दिया। ये हार थोड़ा बहुत सिंबॉलिक था क्योंकि फ्रांस और सेनेगाल के ऐतिहासिक कनेक्शंस थे। कुछ फ्रेंच प्लेयर्स के रूट्स सेनेगाल से जुड़ी हुई थी और दूसरे मैच में फ्रांस ने यूरुग्वे के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ कर लिया। आखिरी मैच डेनमार्क के खिलाफ था। ज़िडान इंजरी की वजह से पहले 2 मैचेस खेल नहीं पाए, लेकिन इस मैच को खेलने का उन्हें मौका दिया गया। फिर भी कुछ नहीं बदला। फ्रांस डेनमार्क से 2-0 से हार गया और फ्रांस को ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग तो ये था कि फ्रांस पूरे प्रतियोगिता में एक भी गोल नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर 2002 चैंपियंस ब्राज़ील। विश्व कप जीतने के बाद ब्राज़ील के साथ 2006 में क्या हुआ? ब्राज़ील ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई कर क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। लोगों को इस श्राप के बारे में थोड़ा बहुत पता लगने लगा क्योंकि 2006 विश्व कप के चैंपियंस इटली के साथ 2010 में वही हाल हुआ। उन्हें 2010 विश्व कप में पैराग्वाय, न्यूजीलैंड और स्लोवाकिया के साथ ग्रुप में शामिल किया गया। कई लोगों को लगा कि वो बड़ी आसानी से नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। इटली ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट प्लेस फिनिश किया। टीम एजिंग हो चुकी थी और कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रिटायर या फिर डिक्लाइन हो चुके थे। और अब लोग सीरियसली सोचने लगे कि शायद विश्व कप श्रापित हो सकती है। 2010 में स्पेन ने विश्व कप जीत लिया और उसके साथ ही 2012 में यूरोज भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। और 2014 विश्व कप में उनसे कई ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन क्या हुआ? नीदरलैंड्स ने उन्हें ग्रुप स्टेज में 5-1 से हरा दिया और ग्रुप के दूसरी टीम ने भी उन्हें बुरी तरह से हरा दिया, जिसके वजह से इटली की तरह वो भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर। और आखिरकार आए 2014 के चैंपियंस जर्मनी। मैं ख्याल से इनके बारे में सबको पता है, मारियो गोत्से का वो फेमस गोल, जिसके वजह से लोग उन्हें मेसी से बेहतर कहने लगे। लेकिन उसके बाद 2018 विश्व कप में क्या हुआ? साउथ कोरिया जैसी टीम ने उन्हें 2-0 से हरा दिया और उन्हें ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर दिया गया। जर्मनी के लिए ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी और उन्होंने पूरा दोष मेसूत ओजिल पर डाल दिया। इसके बारे में मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है और अब लोग मानने लगे कि विश्व कप का श्राप बस कहने की बात नहीं बल्कि ये एक सच्चाई है। और उसके बाद 2018 में फ्रांस ने 1998 के बाद दूसरी बार विश्व कप अपने नाम कर लिया, फ्रांस का वो गोल्डन जनरेशन। लेकिन फिर आया 2022 विश्व कप। अब लोग सोचने लगे क्या फ्रांस भी उसी श्राप का शिकार बनेगा? लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। फ्रांस ने ग्रुप स्टेज आसानी से क्वालिफाई कर लिया। नॉकआउट राउंड में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और बड़ी खूबसूरती से फाइनल तक पहुंच गए। हालांकि अर्जेंटीना ने उन्हें फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले के बाद पेनल्टीज पर हरा दिया, जिसके वजह से फ्रांस ट्रॉफी डिफेंड नहीं कर पाया। लेकिन आखिरकार उन्होंने
ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट होने वाले पैटर्न को ज़रूर तोड़ दिया। क्या इसका मतलब यह है कि विश्व कप का श्राप खत्म हो चुका है या फिर श्राप सिर्फ अपना रूप बदल चुका था? आखिरकार पैटर्न क्या है? 2026 विश्व कप में क्या डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना इस श्राप का अगला शिकार बनेगी, या फिर ये टीम वो पहली डिफेंडिंग चैंपियंस बनेगी जो इस पैटर्न को आखिरकार तोड़ देगी? अर्जेंटीना के पास अब भी लियोनेल मेसी, एक बहुत तगड़ी स्क्वाड और विनिंग मेंटालिटी है, लेकिन फुटबॉल सिर्फ टैलेंट से नहीं जीता जाता। इंजरीज, दबाव और थोड़ी सी बदकिस्मती भी पूरे प्रतियोगिता को बदल सकती है। तो क्या विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना इतिहास बदल देगा, या फिर विश्व कप का श्राप एक और चैंपियन को अपना शिकार बना लेगा? जवाब हमें सिर्फ प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद ही मिलेगा।